हेलो एवरीवन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि व्हाट इज अ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सेकंड क्वेश्चन ये आता होगा कि हम अपने डेली लाइफ में हम मेटल्स का यूज कहाँ और किस फॉर्म में करते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये भी आता होगा कि अगर हम यूज करते हैं डेली लाइफ में मेटल्स नॉन मेटल्स का, तो हम ये कैसे पहचानें कि वो सब्सटेंस मेटल्स है और वो सब्सटेंस नॉन मेटल्स है। तो चलिए सारे क्वेश्चन का डिस्कशन अभी करते हैं। फिगर के साथ आप बने रहिए, आपको सारा कुछ क्लियर समझा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सिल्वर है, ये कॉपर है, ये आयरन है, ये एल्यूमिनियम है, ये स्टील का बना हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं वायर से यहाँ पे कनेक्ट हो रहा बैटरी है और ये बल्ब ये कि ग्लो करेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं, ये सारे मेटल्स है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें एक्चुअली में पहला तो ये देखें कि ये शाइनिंग कर रहा है, दूसरा ये कि सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, तीसरी चीज़ें से आप ये देख सकते हो कि ये सारी चीज़ें हार्ड है और सॉलिड फॉर्म में है। तो इस बेसिस पे आप ये देख सकते हो कि ये सारी चीज़ें मेटल्स है। और भी चीज़ें और इसको डिस्कस करते हैं बेहतर रूप से। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि जो इलेक्ट्रिकली गुड कंडक्टर होगा, थर्मली जो गुड कंडक्टर होगा, तो उस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि वो मेटल्स है। जैसे गोल्ड एक्चुअली में कंडक्टर है, गुड कॉपर भी है, एक्चुअली में स्टील भी है, सारी चीज़ें। तो एक्चुअली में ये सारी चीज़ें मेटल्स हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं इंसुलेटर, जनरली नॉन मेटल इंसुलेटर होगा, जैसे ग्लास हो गया, ऑयल हो गया, डायमंड हो गया, ये सारी चीज़ें इंसुलेटिंग नेचर का है, मतलब समझ जाएंगे कि ये सारी चीज़ें नॉन मेटल है। तो आप डेली लाइफ में ऑयल का भी यूज करते हैं, ग्लास का भी यूज करते हैं और डायमंड का तो नाम आप सुने ही होंगे। ये सारी चीज़ें नॉन मेटल्स हैं। और बाकी चीज़ें देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप गोल्ड को देख पा रहे होंगे, गोल्ड को हैमर से बीट करके इसको थीन शीट में चेंज कर लिया गया है। तो एक्चुअली में ये जो एबिलिटी है ये मेटल्स का ही एबिलिटी है। तो इस बेसिस पे हम समझ सकते हैं कि ये मेटल्स है। तो इस बेसिस पे आपने देखा, और ये प्रॉपर्टी मैलिबिलिटी कहलाता है, जो कि आगे डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो एक्चुअली में ये आपने देखा गोल्ड मोस्ट मेलिएबल मेटल है, ये आप जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए ये मरकरी है, मरकरी जो कि मेटल होते हुए लिक्विड स्टेट में रहता है। तो आप देख लें ये मरकरी है जो कि मात्र एक ऐसा मेटल है, ये मेटल ऐसा है जो कि लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। और भी बाकी मेटल्स हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं एट लगभग रूम टेम्परेचर पे, जैसे हो गया गैलियम हो गया, है ना, उसके बाद सीजियम हो गया। कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि रूम टेम्परेचर के अप्रॉक्स में वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब आगे यहाँ पे देखिए सोडियम जो कि मेटल्स है, क्योंकि एक्चुअली में आपको ये पता है कि एक्चुअली में ये ऐसा मेटल्स है जो कि सॉफ्ट होता है, ये एक्सेप्शन है। तो सोडियम को नाइफ से भी काटा जा सकता है, पोटासियम को भी नाइफ से काटा जा सकता है, तो ये एक्सेप्शन है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये टंगस्टन है जो कि आप देख सकते हैं, टंगस्टन बहुत ही हार्ड होता है, यानी सबसे हार्ड मेटल में टंगस्टन ही है। मेटल्स में जनरली सबसे हार्ड मेटल्स है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हार्ड डायमंड है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे यहाँ पे देखिए ये डायमंड आ गया जो कि सबसे ज़्यादा हार्ड है, ये डायमंड आपका है ना, तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ रहे हैं, ये आपका ग्रेफाइट है। आप ब्लेड पेंसिल में ये देखिए ये वाला ग्रेफाइट है, या यहाँ पे देख सकते हैं जो कि ब्लैक कलर का है, फिर भी ब्लैक कलर में ये ज़्यादा शाइनिंग कर रहा है, यानी ब्लैकनिंग शाइनिंग कर रहा है। तो ये एक्चुअली में लस्टर प्रॉपर्टी शो करता है। ये नॉन मेटल में ये एक्सेप्शन आएगा, क्योंकि नॉन मेटल जनरली नॉन लस्ट्रस होता है। तो ये लेकिन ऐसा नॉन मेटल है जो कि लस्ट्रस होता है। एक और नॉन मेटल यहाँ पे देख लीजिए आयोडीन। ये आयोडीन है एक्चुअली में, जो कि आयोडीन ये ऐसा नॉन मेटल है जो कि ये भी लस्टर प्रॉपर्टी शो करता है। आप देख सकते हैं ब्लैक होते हुए भी ब्लैकनिंग शाइनिंग कर रहा है। अब यहाँ पे और कुछ नॉन मेटल्स देख लीजिए। सल्फर है, येलो कलर में है, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन में है। उसके बाद यहाँ पे कार्बन देख लीजिए, और ऑक्सीजन को आपको पता है कि यानी आपने देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो कि है कलरलेस गैस होता है, जो कि ब्रीदिंग में हम लोग इसका यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी आपको मैंने दिखाया मेटल्स या नॉन मेटल्स को हम डेली लाइफ में आप कैसे इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, और ये बता सकते हैं कि डेली लाइफ में कि वो सब्सटेंस मेटल है नॉन मेटल्स है। इसको और अच्छे से समझने के लिए, यानी आप और अच्छे से इसको इस यहाँ से मैं उसके फिजिकल प्रॉपर्टी से बता सकता हूँ कि वो अगर कोई सब्सटेंस है तो कैसे पहचाने कि वो मेटल्स है और नॉन मेटल्स है। यहाँ पे आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे अगर कोई सब्सटेंस ज़्यादा लस्टर है, मेटल्स होगा, कोई ज़्यादा हार्ड है, मेटल से ही होगा, ज़्यादा मेलेबल है, मेटल से ही होगा, डक्टिल ज़्यादा है, मेटल से ही होगा, कंडक्टिविटी मतलब गुड और थर्मल और हीट के केस में, यानी थर्मल और इलेक्ट्रिसिटी के केस में गुड कंडक्टर है, मेटल्स होगा, स्टेट में अगर जनरली जो सॉलिड है, मेटल्स ही
होगा, डेंसिटी में जिसका डेंसिटी हाई है मेटल्स होगा, टेंसाइल जो हाई टेंसिल है मेटल्स ही होगा, और अलवाइज प्रॉपर्टी जो शो करेगा वो मेटल्स माना जाएगा। कि हम समझ जाएंगे इस सारे प्रॉपर्टी के बेसिस पे कि वो चीज़ें मेटल्स है। और इसके जस्ट अपोज सोच लेना है तो वो नॉन मेटल्स होगा। जैसे अगर फास्ट आप देख सकते हैं लस्टर, तो लस्टर जो नहीं होगा वो नॉन मेटल्स होगा। मानते हैं कि एक्सेप्शन आयोडीन और ग्रेफाइट आ जाता है, तो एक्सेप्शन तो सभी चीज़ों में होते हैं। जैसे कुछ एक्सेप्शन आप देखे होंगे लस्टर में, जैसे सोडियम लस्टर नहीं होता, पोटासियम लस्टर नहीं होता है, जिंक ज़्यादा लस्टर नहीं होता। तो एक्सेप्शन तो लस्टर में भी मेटल्स में भी होंगे। अब यहाँ पे हार्डनेस में देख लेते हैं। हार्डनेस जो ज़्यादा हाई हार्ड होगा तो वो मेटल्स होगा, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। सोडियम और पोटासियम और लिथियम ऐसा मेटल्स होते हुए भी जो कि सॉफ्ट होता है। अब यहाँ पे हार्ड में देख लीजिए, नॉन मेटल्स तो नॉट हार्ड होगा ही नहीं, लेकिन एक इसमें भी एक्सेप्शन है, डायमंड जो कि सबसे ज़्यादा हार्ड है ना। तो इस तरीके से आप फाइंड कर लेंगे कि वो सब्सटेंस मेटल्स है, वो सब्सटेंस नॉन मेटल्स है। तो यहाँ पे और यहाँ पे देख लीजिए जो कि आपको समझ में आ जाएगा। डक्टिलिटी में भी आप देख सकते हैं कि डक्टिलिटी जो ज़्यादा हाई डक्टिल होगा वो मेटल्स होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जो डक्टिल होते ही नहीं है, जैसे जिंक हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, और भी आप ले सकते हैं मैग्नीशियम हो गया जो कि ब्रिटल है, जिंक तो और ब्रिटल है देख सकते हैं आप। और भी इसमें Hg ले लीजिए, है ना, सोडियम ले लीजिए, है ना, पोटासियम ले लीजिए, ये सारे डक्टिल होगा ही नहीं, इनफैक्ट कि मेलेबल भी नहीं होगा। तो ये सारे को आप मेलेबिलिटी के एक्सेप्शन में आप ले सकते हैं, जो कि ये मेटल्स होते हुए भी ना तो मेलेबल ज़्यादा नहीं है, डक्टिल ज़्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं डक्टिल में कार्बन फाइबर है जो कि नॉन मेटल होते हुए भी ज़्यादा डक्टिल है, ये एक याद रखना होगा आपको। अब यहाँ पे कंडक्टिविटी में बिस्मथ, टंगस्टन या लीड चाहे Hg, ये सारे आप एक साथ ले सकते हैं जो कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, मेटल्स होते हुए भी। अब यहाँ पे इसमें जाते हैं जो कि नॉन मेटल्स तो होगा ही नहीं, लेकिन उसमें नॉन मेटल में ग्रेफाइट ऐसा है जो कि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे स्टेट में चलते हैं, सॉलिड फॉर्म में जनरली होते हैं एक ऐसा, लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि सॉलिड के अलावे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे Hg हो गया, गैलियम हो गया, है ना। तो ये सारे मेटल्स ऐसे हैं जो कि सॉलिड के अलावे और भी स्टेट में पाए जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में नॉन मेटल्स पाए जाते हैं। उसमें से एक ब्रोमीन याद कर लीजिए जो कि लिक्विड स्टेट में है, जो कि एक अकेला नॉन मेटल ब्रोमीन जो कि लिक्विड स्टेट में है। अब यहाँ पे डेंसिटी हाई तो वो मेटल्स होगा, लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स है जिसकी डेंसिटी लोअर होता है, सोडियम और पोटासियम। लेकिन आपको पता है नॉन मेटल में तो लो डेंसिटी होता ही है, लेकिन ऐसा एक डायमंड ऐसा नॉन मेटल है जिसकी डेंसिटी हाई होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, आप फाइंड कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे कि वो सब्सटेंस मेटल है और वो सब्सटेंस नॉन मेटल है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। आई होप कि मैंने आपको ये बेहतर रियलाइज़ करवाया कि वो सब्सटेंस मेटल्स है और ये सब्सटेंस नॉन मेटल्स है। अगर आपको रियली में समझ में आया है तो आप मेरी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको रियलाइज़ हो चुका होगा कि इस चैनल पे आपको फ़ायदा ही होने वाला है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।